हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। आज की स्पेशल वीडियो आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है, जिसका इंतज़ार मेरे सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे और मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि आपके लिए मैं स्पेशली जो आपके पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से आप लोग बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग उन सभी पॉजिटिव निगेटिव कीवर्ड्स को लेकर बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। ये आपको आपके सीटेट एग्ज़ाम में नंबर गेन करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आप एक ही वीडियो से, आज की इस एक वीडियो से अगर आप लोगों ने इन वर्ड्स को, इन कीवर्ड्स को याद कर लिया तो यकीन मानिए कि आप लोग 50+ नंबर गेन कर सकते हैं। पेडागोजी में पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड्स बहुत हेल्प करते हैं सीटेट एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी। ठीक है, जब मैं आपके लिए क्वेश्चंस वाली वीडियो लेकर आऊँगी, यानी कि MCQs वीडियोस करवाऊंगी, उसमें मैं आपको ये सारे पॉजिटिव निगेटिव कीवर्ड्स यूज़ करना सिखाऊंगी। फ़िलहाल आपको ये सारे कीवर्ड्स याद कर लेने हैं, बिल्कुल रट लेने हैं, रट्टा मार लेने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के कीवर्ड्स देखते हैं। देखिए, सीटेट पेडागोजी कीवर्ड्स हैं ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव कीवर्ड्स की, कि पॉजिटिव कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनको देख के अगर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनमें 1 2 3 4, चलिए इधर बताते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको 1 2 3 और 4 इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो अगर आपको पॉजिटिव कीवर्ड्स पता हैं तो 3 ऐसे प्रश्न होंगे। ये पेडागोजी में होता है। ठीक है, और जैसे आपके 30 एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए, हिंदी मान लीजिए, CDP मान लीजिए, जिसमें से 15-10 प्रश्न ऐसे होते हैं हर सब्जेक्ट में कि पेडागोजी आती है और बाकी के क्वेश्चंस आते हैं। तो पेडागोजी में आपकी मान लीजिए 10-15 क्वेश्चंस आते हैं। तो उनमें से क्या होता है, जो पेडागोजी क्वेश्चंस होते हैं कि 3 प्रश्न आपके ऐसे होंगे जिसमें आपके निगेटिव कीवर्ड्स दिए गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें निगेटिव दिया गया है, इसमें कोई वर्ड निगेटिव दे दिया, इसमें कोई वर्ड निगेटिव दे दिया। और सेकंड आपका जो ऑप्शन था उसमें आपको कोई पॉजिटिव कीवर्ड दे दिया गया। ठीक है, जैसे कि एक पॉजिटिव कीवर्ड होता है कि सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। ठीक है, इसको यहाँ पर समझ लीजिए, ये 30 लिखा हुआ है ना, इसलिए। तो सर्वांगीण अगर लिखा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आपको ये निगेटिव वाले कट कर देने हैं और एक ही फिर आपके पास ऑप्शन बचेगा और आप इस पर टिक कर सकते हैं। अब इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपको पॉजिटिव कीवर्ड्स पता थे तो आपने सारे ऑप्शंस देखेंगे भी नहीं। आप यकीन मानिए कि आप सारे ऑप्शंस देखेंगे भी नहीं। आपको जहाँ भी पॉजिटिव कीवर्ड्स दिख गया ना तो आप उसी पर टिक करके चले आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव कीवर्ड्स याद करते हैं कि ये अगर आपको वर्ड्स कहीं भी दिख जाते हैं क्वेश्चंस में तो वो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा और उस पर ही आपको टिक करना है, वो आपका गलत नहीं हो सकता है। तो पहला जिसमें है बाल केंद्रित। जैसे कि शिक्षा पूछी जाती है कि शिक्षा जो है वो कैसी शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित शिक्षा है, पाठ्य वस्तु केंद्रित है। तो पाठ्य वस्तु तो आपकी जो है वो निगेटिव कीवर्ड में आ जाएगी। ठीक है, शिक्षक केंद्रित है नहीं। बाल केंद्रित आपको दिख गया ना, और आपने क्या सीखा है कि पॉजिटिव कीवर्ड्स में बाल केंद्रित मैंने पढ़ा हुआ है, वो पॉजिटिव वर्ड होता है, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है पेडागोजी। तो आज की वीडियो में इस तरीके से मैं जितने भी आपको कीवर्ड बता रही हूँ बिल्कुल रट लीजिए। इसी के बाद में मैं आपको निगेटिव कीवर्ड्स भी बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से सारे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा बाल केंद्रित, उसके बाद आता है एक ऑप्शन सक्रिय अधिगम। अगर निष्क्रिय होगा सक्रिय की जगह तो वो आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सक्रिय लिखा है तो वो पॉजिटिव है और ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुभव आधारित सीख, यानी कि जो जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, ये कहते हैं कि बच्चों को अनुभव करके ही सीखने दीजिए।
तो बच्चे जब अनुभव करेंगे, खुद से ही सीखेंगे, करके सीखेंगे ना, तो उस प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ये प्रक्रिया कैसी मानी गई है? पॉजिटिव मानी गई है। ठीक है, तो अगर आपको ये ऑप्शन दिखता है कि अनुभव आधारित सीख, तो वहाँ पर आप बिना सोचे समझे टिक कर दीजिएगा, ये आपका पॉजिटिव है और आपको 1 नंबर फटाफट मिल जाएगा, बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे एग्जामिनर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खोज द्वारा सीखना। देखिए, खोज द्वारा सीखना ये भी आपका एक पॉजिटिव है। निर्माणवादी दृष्टिकोण पॉजिटिव है आपका। समस्या समाधान भी आपका पॉजिटिव है। आलोचनात्मक चिंतन आपका जो है वो पॉजिटिव है। रचनात्मकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रचनात्मकता से आपके इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपको रचनात्मकता वर्ड दिख रहा है तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और आप लोग फटाफट से उस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए और आपको रचनात्मकता वर्ड दिख जाए, तुरंत टिक करिएगा। नेक्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम, समूह कार्य। समूह कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। समूह में बच्चों का बहुत अच्छे से विकास होता है। ठीक है, परियोजना विधि, क्रियात्मक विधि, संवाद आधारित शिक्षण, उसके बाद सहपाठी अधिगम, आत्म मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये जो वर्ड है इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा। समावेशी शिक्षा, ये चाहे आप ये समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है अगर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है, और सीटेट में क्या होता है कि ऑप्शंस ना बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेंथी होते हैं आंसर्स। ठीक है, 2 लाइन 3 लाइन की आपको दे दिए गए। इसमें भी आपको ऑप्शन नंबर 2 में 3 लाइन्स का दे दिया गया, फिर इसमें भी आपको 2 लाइन्स लिखे हैं, इसमें 4 लाइन्स दे दी गई। ठीक है, 4th ऑप्शन में। तो क्या अगर इतना लंबा आप पढ़ोगे? बताइए, बहुत समय जाएगा आपका। ठीक है, तो जब ऐसे पेडागोजी में मोस्टली ऐसे ही आएंगे आपके, ठीक है, इतने लंबे लंबे आंसर्स। तो जब इतने लंबे लंबे ऑप्शंस होंगे तो उसमें आपका क्या हेल्प करेगा? पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, अब अगर इसमें मान लीजिए पहले में दे दिया गया कि केबल, इसमें लिखा है केबल, तुरंत काट दीजिए, 1 सेकंड मत लगाइए, तुरंत काट दीजिए, क्योंकि जहाँ केवल वर्ड है वो निगेटिव है। पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। पूरे आंसर्स में जो भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कीवर्ड आपको ढूंढना है कि कहाँ पे पॉजिटिव दिया गया है। कहीं पे भी अगर आपको समावेशी शिक्षा लिखा दिख गया, ठीक है, समावेशी शिक्षा लिखा है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये देख लीजिए कि नहीं तो नहीं लिखा है। ठीक है, इतना तो देख ही सकते हैं। बस जैसे कि पॉजिटिव कीवर्ड जिस लाइन में दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो उस ऑप्शंस को आप लोग, ठीक है, पूरा रीड करिए और उस पर आप लोग टिक कर दीजिए, वही सही होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल आपको कुछ नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता है, और इससे ज़्यादा आपको मतलब इतने अच्छे अच्छे आपके कीवर्ड्स भी लाके कोई नहीं देगा। ठीक है, तो आप कीवर्ड्स के सहारे अगर आप 50 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं अपने सीटेट एग्ज़ाम में, तो क्या बुराई है। 50 नंबर बहुत होते हैं। अगर आप 50 नंबर पेडागोजी में ही गेन कर सकते हैं सिर्फ ये कीवर्ड्स पढ़ के, तो आपके पास नंबर बचे ही कितने? बताइए। 40 नंबर नहीं ला सकते आप। 90 नंबर में आप पास होने हैं तो 40 नंबर नहीं ला सकते। जनरल वाले, ठीक है, जनरल वालों की बात कर रही हूँ। और आपका तो टारगेट है, मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको तो 130 प्लस सोच के चलना है कि हमें 130 प्लस करने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं आपको व्यक्तिगत भिन्नता, ये प्रेरणा, ठीक है, ये सारे आपकी कौन से हैं? पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। सकारात्मक पुनर्वलन, जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान, अनुभवात्मक अधिगम, अर्थपूर्ण सीख। नेक्स्ट है स्व अध्ययन, चिंतनशील शिक्षण, लोकतांत्रिक वातावरण, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक, बाल मनोविज्ञान, बहुबुद्धि, ZPD, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव हैं। इसकी फोल्डिंग, खेल विधि। चलिए, ये सारे आपके क्या थे? पॉजिटिव कीवर्ड्स। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल इतने याद करिए, 2 से 3 वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि सारे आप एक ही वीडियो में नहीं याद कर सकते हैं, और सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव कीवर्ड से ही आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अब बात करेंगे फटाफट से हम लोग निगेटिव कीवर्ड्स की, कि कौन कौन से ऐसे निगेटिव कीवर्ड्स हैं जिनको देखते ही हमें उसको आगे पढ़ना ही नहीं है। अगर ऑप्शन में
क्वेश्चंस दिया गया है और ऑप्शन में आपके, ठीक है, ऑप्शन में आपके कहीं पर भी आपको दंड दिख जाए, क्या दिख जाए, दंड, ठीक है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन में दिख जाए रटंत प्रणाली, ठीक है, और लास्ट कहीं भी आपको दिख जाए केवल, ये सारे क्या हैं, निगेटिव हैं, ठीक है। कहीं भी दिख जाए सर्कल मार के इसको क्रॉस कर दीजिएगा, ये एक भी सही नहीं होंगे, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो रटंत प्रणाली कैसी है, निगेटिव। शिक्षक केंद्रित, निगेटिव, क्योंकि बाल केंद्रित है, ठीक है, हम बाल केंद्रित पर जोर देते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। दंड आधारित शिक्षा, बिल्कुल भी नहीं, हमें बच्चों को दंड नहीं देना है। भय का वातावरण तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के साथ भय का वातावरण नहीं बनाना है। एक तरफा संवाद नहीं करना है, बच्चों को बोलने का मौका भी देना है, उन्हें ज़्यादा बोलने का मौका देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है केवल, केवल व्याख्यान विधि नहीं, निष्क्रिय निगेटिव वर्ड है। दबाव में पढ़ाई नहीं करा सकते हैं हम लोग। कठोर अनुशासन नहीं रखना है। शारीरिक दंड बिल्कुल भी नहीं देना है। तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है उनका। प्रतिस्पर्धात्मक माहौल नहीं बनाना है कि आप उनसे प्रतिस्पर्धा करवाएं। केवल परीक्षा केंद्रित नहीं रखनी है कि सिर्फ परीक्षा पर ही आधारित है, ठीक है। आपको उनको कुछ नहीं सीखने देना है, सिर्फ पढ़ो, पूरा दिन बैठ के अनुशासन में रहो और उसके बाद परीक्षा दो, ये नहीं करना है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रखना है। यांत्रिक शिक्षण नहीं रखना है। दबावपूर्ण होमवर्क नहीं देना है, बहुत सारा बोझ उनको नहीं दे देना है। बच्चों की अनदेखी नहीं करनी है। व्यक्तिगत अंतर में उपेक्षा नहीं करना है। नकारात्मक प्रेरणा, अपमानजनक भाषा नहीं बोलनी है। रूढ़वादी दृष्टिकोण नहीं रखना है, ठीक है। भेदभाव नहीं करना है। लैंगिक पक्षपात नहीं करना है। इस बात से विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग कि किसी भी प्रकार का बच्चों में भेदभाव आपको नहीं करना है जब आप शिक्षक बनेंगे तब, ठीक है। अभी भी अगर आपकी ट्रेनिंग चलती है, टीचिंग करने जाते हैं आप कहीं पर भी आपको किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है कि भाई तुम मेरी कास्ट के हो, चलो तुम्हें हम अच्छा पढ़ाएंगे और तुम्हें हम अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। या फिर कोई बच्चा अगर होशियार नहीं है कि चलो इसको छोड़ो, तुम बताओ तुम होशियार हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर वो नहीं होशियार है तो भी उससे आप बार बार पूछिए, उसी को आप लोग ज़्यादा फोकस करिए। तो ये आपके पास अंदर होना चाहिए, सभी को समान समझिए, ठीक है। लैंगिक पक्षपात नहीं करना है। मौखिक रटाई नहीं करानी है आपको। डर आधारित जो नियंत्रण है वो नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निरुत्साह की, ये नहीं करना है। आत्मविश्वास नहीं तोड़ना है। केवल अंक पर ध्यान नहीं देना है कि तुम्हारे अंक क्यों कम आए, अंक ज़्यादा लाने चाहिए थे आपको, है ना, या फिर नंबर इतने कम क्यों आए हैं, ये नहीं। भावनाओं की अनदेखी नहीं करनी है। अगर बच्चा अपनी भावनाएं आपके सामने रखना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, डर रहा है आपको बताने से, तो आप उससे प्यार से बात करिए, प्यार से पूछिए। सहभागिता की कमी नहीं करनी है। तो ये थे आपके कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है। इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगर ये सारे नेगेटिव वर्ड्स कहीं भी आपको दिखते हैं आपके पेडागोजी क्वेश्चंस में, तो उन ऑप्शंस को आपको तुरंत काट देना है, उनको आपको टिक नहीं करना है, वो आपके सही नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव में से आपको कोई भी एक भी वर्ड अगर मिल जाता है ना, तो पूरा ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उस पर सीधा सीधा टिक करिए और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। और ये ट्रिक बहुत हेल्प करने वाली है आपकी, जब आप एग्जाम देकर आएंगी तब आप बोलेंगे कि हाँ वो ट्रिक बहुत हेल्प करी, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी है, आज की वीडियो के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। हर बार बोलती हूँ फिर भी आप लोग एक छोटा सा कॉमेंट नहीं कर सकते हो यार, छोटा सा कॉमेंट तो कर दीजिए एक, और लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।